गैलेक्सी जूनियर डिग्री कॉलेज में जो हमेशा की तरह इस बार भी मिलत इस्लामिया के लिए बिना लिहाज मजहब मिलत जो जॉब मेले का मेगा जॉब मेले का एहतमाम किया गया है, मैं सताइश करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ जनाब मोहम्मद शेख हुसामुद्दीन साहब, चेयरमैन गैलेक्सी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जो आज इतने बड़े पैमाने पर मिलत इस्लामिया के लिए और बिला लिहाज मजहब मिलत लोगों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए अपनी अंतिम जद्दोजहद जो आज 25 से 30 साल से करते आ रहे हैं, उसका सिला कौम मिलत को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस पेंडेमिक के दौर में माहौल को देखते हुए कि नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ गई है, मुल्क में करोड़ों जॉब चले गए हैं, उसको देखते हुए उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए आज यहाँ पर जॉब मेला मुनक़िद किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जॉब मेला का मुनक़िद किया गया है, जिसमें मेहमान खुशी ACP फलकनुमा जनाब अब्दुल मजीद साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब, इंस्पेक्टर शकीर नाका, मैं सैयद सिकंदर माशूक और दीगर लोग यहाँ पर आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बात का आगाज़ क़िरात कलाम पाक के बाद शुरू होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब नौजवानों से खिताब करेंगे। उसके बाद जलसे का जो है प्रोग्राम का आगाज़ होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صلى الله عليه अस्सलाम वालेकुम। सतरकार नमस्ते। आई एम शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि हर एक लम्हा उनका ऐसा गुजरता है कि कब मिलत इस्लामिया की जो है खिदमत हो, कब मिलत और कौम की खिदमत हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, हर किसी की खिदमत में हुसामुद्दीन साहब लगे रहते हैं। आज के इस जलसे के सदर अली जनाब हुसामुद्दीन साहब, चीफ गेस्ट अली जनाब जिलानी साहब, चीफ गेस्ट जिलानी साहब, सिकंदर माशूकी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एक बात अब आप तमाम नौजवानों से ये रखना चाहूँगा कि ये जो सुनहरी मौका आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब ने आपके लिए फराहम किया है, ये ऐसा मौका है कि इस मौके को हाथ से मत गंवाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 12 से ज़्यादा कंपनी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आप किसी एक कंपनी को इंटरव्यू देने के बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं
तो आपको जो है दूसरी कंपनी में भी उस बात का आपको मौका दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ 12 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी में भी अगर आप फेल हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, तो दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी, हर कंपनी में आप दे सकते हैं। यहाँ पर मेरी नौजवान बहनें भी यहाँ बैठी हैं। इस मौके को आप अपने हाथ से मत गंवाइए, इसलिए कि आज के इस माहौल में जॉब्स के लिए जिस तरीके से बेरोजगारी का मामला है, चाहे हुकूमत की जानिब से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हो या स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से हो, मैं समझता हूं कि किसी की नज़र इस तरीक़े पर जो है जॉब देने के लिए या नौकरियां देने के लिए आज बेरोजगारी का यह आलम है कि 1952 में जब आंध्रा और तेलंगाना जब एक था, जब आंध्र प्रदेश था, तो उस वक्त हमारी मुसलमानों की तादाद 42% नौकरियों में थी। मगर बड़ी शर्म के साथ आज ये बात मुझे कहनी पड़ी है कि आज 0.5% बाकी नहीं रही। तो मैं आप तमाम नौजवानों से, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, खुसूसी तौर पर या मिल्लत इस्लामिया के नौजवान और नौजवान बच्चियां यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे इस बात की खास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सुनहरी मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपनी काबिलियत को जो है प्रूफ करते हुए अच्छी नौकरी हासिल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे जो है जॉब मेले बड़े कम देखने में नजर आते हैं। मगर आपके हमारे हर्जुल अजीज अली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब का ये मकसद रहता है कि वैसे तो हर हफ्ता ये करते हैं, मगर एक महीने 2 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम जो है जॉब मेले का जो है उसमें इनेकाद अमल में आता है। तो मैं समझता हूं कि इस मौके को गनीमत जानते हुए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रशेखर राव साहब ने इससे पहले जो है 52 लाख जो है नौकरियां देने का वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आप तमाम हजरात जानते हैं कि जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप तमाम नौजवानों से, नौजवान बच्चियां हैं जितने तशरीफ फरमा, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइए। इसके अलावा भी आज के इस जाम मेले के बाद भी हुसामुद्दीन साहब का एक हमेशा मकसद ये रहता है कि हर 1 महीने में 2 महीने में एक ऐसे जॉब मेले जो है करते हुए नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौकरियों का मौके दिए जाएं। तो मैं ज़्यादा वक्त इस बात से नहीं लूँगा कि आपके हमारे इंस्पेक्टर साहब बहुत मसरूफ रहते हैं, उनको जाना भी है, तो मगर कुछ चंद बातें आपके सामने कहना बेहद ज़रूरी था। आप अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि जॉब मेले जो ऐसे जो जॉब मेले होते हैं, खास तौर पे गैलेक्सी एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जानिब से जो जॉब मेलों का इनेकाद अमल में आता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को और नौजवान लड़कियों को इसमें नौकरियां मिलती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यहाँ पर किसी किस्म का कोई तफरका नहीं है। यहाँ पर हर कोई आ सकता है, यहाँ पर जो है अपनी काबिलियत मनवाते हुए जॉब हासिल कर सकता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज के इस मौके को गनीमत जानिए। एक कंपनी में अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी कंपनी में इतना अच्छा इक़दाम किया, और हमेशा इस तरीके से आप इक़दाम करते रहेंगे और नौजवानों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के मौके। Assalamu alaikum. Hi everybody. Honorable Chief Guest chaired over here, and myself Khan. I feel really important pleasure to take this opportunity to speak before this guy. I did my PhD from USA, and I was one among you like this. I was once here before you guys. So I feel really pleasure to see that Mr. Hussam has gathered companies. They are going to hire you guys. They need you. They need your talent. They need your intelligence. But make sure the condition is that you come forward. You express yourself and you present yourself to them, what you are, what you got, what the core ability you got in you. That's the problem, the scenario in this society right now. Our youth is facing is this. They do have degrees. They have good talent. Their intelligence is par excellence. But the problem is they cannot present themselves very proficiently before the companies who are going to hire you. That's the reason. So it says, unless you open your tongue, unless you open or express yourself, your talents, your traits lie hidden. So the most pressing problem of the student, what I have surveyed all over the group, especially our youth, Indian people, Indian guys, face is that
the soft skills. They cannot. You have the best talent in you, and you do not know. You are unaware of it. But you are fail to present yourself efficiently. What the people need. You have the best thing in you, but you fail to sell it. You got to sell it. I got to sell myself. Unless I sell myself, unless I advertise myself, nobody will come to know what I am, what you are. You have to come up. Just leave your hesitation, run the thing to express yourself. That's the most powerful thing. You need to have it. There are a lot of people, have you seen the foreigners, apart from this country, not Indian I'm talking about, just the education and the qualification is 10 plus 2. You are far better than them. But it's so, nobody have us. Nobody want us. Why? Because you fail, we fail to express ourselves efficiently. So, here Mr. Sam has a program, has a plan for you guys. Do not depress or do not be sad. Unless you get selected for these so and so companies, he will train you. Through me, I'll train you guys very efficiently so you can present yourself to them. You will be hireable. You can sell yourself. This is our value guide. Value guide is that you gotta have an ability to present yourself efficiently. That is the need or demand of the time. So I hope you will gain this knowledge, and I hope you will present yourself very well to this company, and I hope you will succeed in your atoms. Alright, thank you guys. Thank you very much. तनहा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे हासिले होते हैं. I am profoundly delighted of the day. He is none other than Mr. Abdul Hadir. No response? Good morning? That should be there. Fine. Firstly, I would like to thank the Galaxy Group of Institutions, Mr. Sheikh Husamuddin Sahab, as well as the dignitaries on the dais and off the dais, my dear friends. Today, as you all have gathered here for this job mela, fine. Many companies have also come here. I would like to tell you one thing, that doing a job for earning money, always everybody does that, but the thing is, am I okay with English or I have to change my language? Telugu, Hindi, Urdu? चलो ठीक है, नहीं, आई एम ए मल्टीलिंगुअल पर्सन, नॉट एन इश्यू. मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि देखिए आजकल ये अभी यहाँ पे तो जो है ये ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है. ये मैन टू मैन इंटरव्यू होता. द इंडिविजुअल फ्रॉम कंपनीज, वेरियस कंपनीज कम हियर. यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता, आपके काबिलियत के हिसाब से सेलेक्ट होते. इधर आ जाइए आप लोग अपने इधर जैसे आप लोग अपने काबिलियत के हिसाब से सेलेक्ट होते हैं. अब फॉर एग्जांपल वन इंडिविजुअल हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, बीकॉम है, तो बीकॉम वाला आदमी जो है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जाके नहीं, आई वांट द पोस्ट ऑफ मैनेजर बोलना, वो नॉट एडवाइसेबल. एट द सेम टाइम आई विल टेल यू वन एग्जांपल. I had went in a sports meet function. तो एक साहब बोल रहे थे, वो फंक्शन मतलब स्पोर्ट्स मीट का डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, मेडल्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में एक साहब बोल रहे थे, हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते, इतने इतने मेडल लाते, मगर गवर्नमेंट कोई भी जॉब नहीं देती हमारे को. मतलब उन्होंने बहुत नाराज थे, हुकूमत पे बहुत नाराज थे.
ఆయన ప్రభుత్వం మీద చాలా కోపంలో ఉన్నారు, ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది. సో वहाँ पे जो द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट फंक्शन लेके रिप्लाई देना पड़ता ना, एक आदमी अगर कुछ पूछ रहे तो रिप्लाई देना पड़ता. तो बोले स्पोर्ट्स है ये, फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग है, टेनिस है वगैरह है. गवर्नमेंट जॉब के अंदर आने के लिए मतलब जॉब में आके क्या आप फुटबॉल खेलते क्या ऑफिस में, या फिर रेसलिंग बॉक्सिंग करते क्या ऑफिस में आके? उसके लिए तो नहीं लेते ना. आपको ऑफिस का काम कुछ करना है तो आप यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, जैसे सिस्टम पे बैठ के डाटा एंट्री करना है, या फिर जो है एनी अदर थिंग, शॉर्ट हैंड है, डिक्टेशन लेना है, तो उसके लिए यू शुड हैव टेक्निकल क्वालिफिकेशन. अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप जो है नहीं हमको बेहतरीन गवर्नमेंट का मैनेजर का पोस्ट दे दो बोले तो कैसा होता, हाउ इज इट पॉसिबल? तो उस लिहाज से जो है आपका मतलब स्पोर्ट्समैन का क्वालिफिकेशन 10th क्लास है, एंड जो है एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको इंक्रीज कीजिए. टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टाइपिंग आजकल कोई भी नहीं सीखते. मैं पूछता ना, बिकॉज मैं भी जॉब मेला कंडक्ट किया था फलकनुमा जूनियर कॉलेज में. इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1400 बॉयज एंड गर्ल्स हैव कम, अनएम्प्लॉयड हैव कम देयर, जिनमें से आई थिंक 200 और 300 पीपल गॉट सेलेक्टेड. 256 पीपल हैव गॉट सेलेक्टेड. आप लोग लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए 1400 1400 ఎక్కడ, 256 మంది ఎక్కడ, 256 लोग सेलेक्ट हुए. वेराज आने वाले नियरली 1394 लोग आए थे. तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, आदमी का सूरत शक्ल, उसका हाइट, पर्सनालिटी कोई भी नहीं देखता. आई हैव बिकॉज हम फील्ड में रहते, हम देखते कि अच्छा मेकअप कर लिए या फिर अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर अच्छा अपीयरेंस रहा तो आप सेलेक्ट होते, बल्कि एक रफली माइंडसेट को फिक्सअप कर लेकर रखते. नहीं, वैसा नहीं है. आपके अंदर टैलेंट कितना है, सिस्टम वर्क कर सकते क्या, शॉर्ट हैंड आता क्या, ड्राफ्टिंग है क्या, आप लोग विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखते क्या. तो दे वांट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब. तो उसके लिए सिलेक्शन होता. नाउ अभी ये जो जॉब मेला है, जिंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती. आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाके टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि अब हम हैं, मतलब हमारा लेवल है. मेरा लड़का 10th क्लास में है, उन्होंने सिस्टम में और कंप्यूटर सेलफोन के अंदर इतना अच्छा ऑपरेट करता जो कि मेरे को भी समझ में नहीं आता. वो करने के लिए, वो समझने के लिए अगेन आई विल हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट. ये बच्चा ये क्या कर रहा है, देखो, देख के मेरे को बोलो, अच्छा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है. वो कोई क्लास को नहीं गया, वो कोई टेक्निकल एजुकेशन का आई मीन कोचिंग क्लासेस को नहीं गया, बट सी द ब्रेन. आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जितना फास्ट है, वो लोग मतलब जनरेशन वाइज की बात कर रहा हूँ मैं. एट द सेम टाइम वी नीड टू डेवलप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑल्सो. अभी मैं अब्बास ग्राउंड में, चंद्रायनगुट्टा अब्बास ग्राउंड में इससे पहले कोचिंग देता था बॉयज एंड गर्ल्स को, जो कि कांस्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स के लिए इंटरेस्टेड है, द एस्पिरेंट्स ऑफ पुलिस जॉब्स. तो आते बस बच्चियाँ आते हैं, क्योंकि हम देखते कि आदमी को देखे तो उसका पूरा स्कैनिंग कर लेते और हमारे पास माइंड में उसका रिपोर्ट पूरा आ जाता. विद इन फ्यू सेकेंड्स वी विल गेट द रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट पूरा आ जाता कि ये आदमी क्या टाइप का है, ये लेडी क्या टाइप की है. ठीक है, दैट्स फाइन, वो हमारा टेक्निक है. नाउ व्हाट आई विल टेल यू इज, ये बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को बुलाए तो 2 दिन आते हैं, बाबा ये काम आपको नहीं करना है, ये काम करना है. बिकॉज एज अ नेशनल स्पोर्ट्समैन
एंड एज अ कोच ऑल्सो आई नो द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम तक प्रेशर उनको दे सकते हैं। वो जो प्रेशर है वो देना हमको मालूम है, उसके हिसाब से करो बोले तो नहीं हम और बड़ा कर देते, एक ही दिन के अंदर पहलवान बन जाएंगे। रिजल्ट क्या होता, फिर 10 दिन तक एब्सेंट, नहीं आते, पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा होता। वी कांट हेल्प इट। आपको आपका मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर ग्राउंड, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, फिजिकल वर्कआउट कीजिए, स्पोर्ट्स वर्कआउट कीजिए, एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन जितना हो सकता हासिल करने की कोशिश कीजिए। अभी ये जो जॉब्स है 10,000, 14,000, 50,000, मतलब 20,000, 25,000, आई थिंक उतनी है ना, या वेयर एज थोड़ी सी मेहनत 1 साल लगा लेके चलो। एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए रफली 1 साल मेहनत जरूरी है। अगर आप 1 साल अपने ज़िंदगी के मेहनत करेंगे तो रेस्ट लाइफ पूरा जो है आप आराम से गुजारते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब हासिल होती बोलना, आई एम टेलिंग दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम पुलिस कांस्टेबल से लेके सिविल तक भी 1 ईयर टाइम, डेडिकेटेड टाइम। 1 दिन करे, 6 दिन छोड़ दिए, उसके बाद मैं बोला तो जिंदगी में कभी आप लोग हासिल नहीं कर सकते। वेयर एज डेडिकेटेड अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। कुछ ना तो कुछ मिलता ही मिलता कैसा भी। तो माइंड सेट में नहीं बैठे हुए हैं, ग्राउंड को आ रहे हैं, आके बैठ गए, सेलफोन टक 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 मार रहे हैं, देयर इज नो मीनिंग इन दैट। माइंड सेट फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते तो वो काम करना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हमको ये भी होना, हमको वो भी होना, हम इसके साथ वो भी करेंगे, ये भी करेंगे बोला तो नहीं चलता। तिरुपति के बालाजी भी होना, अजमेर के ख्वाजा जी भी होना बोला तो कुछ भी नहीं मिलता, अदरवाइज शावरघाट बन के रह जाते। तो एक चीज अपना टारगेट बना लीजिए, उसके हिसाब से एक तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अब बहुत सारे लोग, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते, अरे कुछ भी करो भाई डाल दो। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने 10th क्लास भी नहीं रहता, ग्रेजुएशन का एक फेक सर्टिफिकेट ला लेते हैं, ला लेके जो है बोलते साहब मैं ग्रेजुएट हूँ, वो हूँ, ये हूँ, फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन होता, नहीं मिला होता, फिर गो टू जेल। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड ये जो र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर्स किस टाइप के होते हैं, करप्शन किस टाइप का होता है, उसके ऊपर भी मैं बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। करप्शन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं, बोलते साहब ने हमारा जॉब दिलाने के लिए हमारे पास से 40,000 ले लिए, 50,000 ले लिए, 5 लाख भी दिए तो वाले है। दीज आर ऑल आइडल पीपल, जिसको काम को हाथ में होता वो लोग पैसे देते, पैसे देके हासिल करना चाहते, मगर वहाँ पे हासिल हुआ तो ठीक है, हासिल नहीं होता बिकॉज वो टाइप का गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब पैसे देके हासिल हो रहा बोले तो मैं अपने बाल निकाल लेता सर के। इट विल नॉट हैपन। वो कैसा पॉसिबल होता, वो कैसा चीटिंग होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 बॉयज एंड गर्ल्स, 5 बॉयज 5 गर्ल्स लगा लो, या फिर लगा लो ये 5 बच्चे 5 बच्चियाँ अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कोई एक रहता पागल, मतलब जो पैसे चलो भाई लूटिंग है कैसा भी, वो लीडर बोलता, कुछ भी बोलता, देखो मैं होम मिनिस्टर के साथ फिरता, देखो मैं सीएम के साथ, कुछ एक फोटो बना देता, मॉर्फिंग करने के फोटोज बना देता, बना के बोलता देखो मैं सीएम के पास हूँ, अभी जाके मैं बोल देता, 10 बच्चों को सेलेक्ट कर लेता, आप एक 10 लाख, आप एक 10 लाख, आप एक 10 लाख 10, तो 10-10 लाख के 10 के कितने हो गए, 10-10 लाख एक बच्चे से लिया तो कितने हो गए, 10 बच्चों के पास से लिया तो हो गए ना। ये 10 बच्चों में से एटलीस्ट 1 या 2 तो सिलेक्ट होते ही होते कैसा भी, है ना, ड्यू टू मतलब कैश के बेसिस पे हो जाओ, या फिर उसके हार्डवर्क के बेसिस पे हो जाओ, या फिर उसके लक के बेसिस पे। 8 लोगों को जॉब नहीं आता,
नहीं आया, लो भाई तुम्हारे पैसे तुम्हारे को वापस। 20 लाख तो बच गया ना इसको। और ये गधा क्या सोच के चलता कि नहीं मैं पैसे देके मैं हासिल हुआ, नहीं होता वैसा। मेहनत पूरी तुम करो और पैसे उसको दो, क्या दीवानापन है ये। अब पब्लिक एंड मोर ओवर आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स अपने माँ बाप को जो है जिंदगी अजाब कर देते, सता के अजाब कर देते, और बाद में जो है उसके बाद में इनकी जिंदगी पूरी अजाब हो जाती। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। हम जो भी बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी रेगुलर एक्सपीरियंसेस से बात करते हैं हम, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, समझ रहे ना, जो मतलब कुछ भी चाहो बोल दिए, नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। हम जो भी बात करते हैं हम डिपेंडिंग ऑन दी रेगुलर एक्सपीरियंसेस, डिपेंडिंग ऑन दी रेगुलर कंप्लेंट्स व्हाट वी गेट, बेटर यू पे। तो ये एक चीज है। और अभी जो प्रेजेंटली जो चल रहा उसके बारे में मैं और एक ही बात करके खत्म करता। द थिंग इज ऑनलाइन में लिंक आ गया, अर्न 1000 to 5000 पर डे, लिंक क्लिक करते। देर आर फ्यू यूजलेस फेलोज हु हैव डन देयर MBA, MCA, पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए यूजलेस फेलोज है। दे डोंट इवन नो दैट दिस विल बी ए फ्रॉड। कोई भी आदमी आप घर बैठे जो है 1000 से लेकर 5000 तक क्यों देंगे भाई? दिस इज ऑल रबिश, दिस इज ऑल फेक। तो उसके लिए यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। चलो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उन्होंने अपना KYC वगैरह पूरा बैंक डिटेल्स वगैरह हर चीज़ वो पूछने के बाद में आपको OTP आया, ये OTP बोलो बोलता, वो OTP बोलो, अंदर से पूरा बैंक का पूरा खाली। मेरे पास आके जो है लोग बोलते साहब हमारे 10 लाख रुपए चले गए, तो हम क्या करेंगे भाई? तुम अपने हाथों से गवा लिए। लिंक्स को क्लिक मत करो, अननोन लिंक्स रहते क्लिक मत करो, और जो है बलि का बकरा मत बनिए। अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी है मेरे एरिया में रहती, शी वॉज इन डायर नीड ऑफ अ जॉब। वो लड़की जो है वो क्या रहता काम, अनएम्प्लॉयज को काम क्या रहता, ये वो खुद से भी दबाते रहते, कहीं भी कंकर मारेंगे लग जाता, जॉब आ जाता। गलत है, मेहनत करे तो ही आपको जॉब मिलने का है। आई रिपीट अगेन, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो अभी वो लड़की जो है मेरे से बात करते हुए, मतलब उसका कॉल आया था शायद, उससे बात करते हुए मेरे को लाइन पे ली। हाँ कौन है बाबू तुम? बोलता है तुम, वो मेरे को बोल रहा तुम सीधा बात करो। मैं बोला अरे तू झारखंड वाला है ना रे? अरे तुमको कैसा मालूम? मैं बोला तुम हम आपके रिश्ते में, हम आपके तो बस अब उतने ही वो फिल्म में ब्लैंक मालूम है सब। तो ये वो शॉप नहीं, आप कौन है? बोला बस जो भी है तंग नहीं करना है, इनको सताना नहीं है, वरना तुम्हारे घर पे से उठा लूंगा तुमको। देन दैट फेलो डिस्कनेक्टेड द कॉल, बिकॉज मालूम है तो जो द वे ऑफ स्पीकिंग जो रहता है ना, देन वी कैन मेक इट आउट, इट्स अ फ्रॉड। तुमको ये आया 750 रुपीज़ डाले तो आपको जो है वहाँ से वो क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आता है। दूसरे लोग आते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉब फ्रॉड। जॉब होना है तो आप लोग पर्सनली जाना है, मैन टू मैन देखना है, इंटरव्यू देना है, सेलेक्ट हो गए ठीक, नहीं सेलेक्ट हो गए। अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट का जॉब के लिए अगर कोई एस्पिरेंट है तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई कर लो। उसका जो रेगुलर टेस्ट वगैरह होता वो अटेंड होना है। आपके किस्मत, आपका हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है जॉब आना या नहीं आना। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग माइंडसेट के अंदर फिक्सअप कर लीजिए, द मोर यू वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट। देखो गधा भी मेहनत करता, बैल भी मेहनत करता, और रेस का घोड़ा भी मेहनत करता। देख लो आप, रेस का घोड़ा एक तरीके से करता, प्रैक्टिस कर लेता, फिर रेस में जीतता, करोड़ ऑफ रुपीज।
कोई बैल है जिंदगी तमाम ठीक से रहता हो, वो भी मेहनत कर रहा है। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड यू विल गेट द सक्सेस। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता, तो उसके लिए बैकअप होना पड़ता। तो अब बैकअप बोले तो आप लोग समझेंगे नहीं पॉलिटिकल ह्यूमनेस, नहीं ह्यूमनेस कुछ भी नहीं है, सुपरस्टिशियस बैकअप, द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आप लोग चाहे अल्लाह बोलो या फिर भगवान बोलो या फिर यीशु क्रिस्त बोलो, डिफरेंट है। उसके साथ ही साथ और एक चीज़ मैं देख रहा, व्हाट वी कम अक्रॉस, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, माँ बाप की नाफरमानी, हरगिज़ नहीं मिलता जॉब। माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो जॉब तो छोड़ दो आप, जिंदगी पूरी कुप्पा है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी हमारा क्या बोलते हो, यूएस में क्या होता, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे बोलते चले जाते। यहाँ पे वैसा नहीं है, जॉइंट फैमिलीज है, यहाँ का सिस्टम अलग है, फर्माबरदारी, ओबीडियंस टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। तो वो ब्लेसिंग्स आते रहते, पीछे अकाउंट बढ़ते रहता हो, समझ गए आप लोग। तो वो चीज़ को माइंड में रखते हुए आप लोग अपने जॉब के लिए ट्राई कीजिए, यू विल अचीव सक्सेस। आई थैंक यू वन एंड ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मैं आदि जनाब खालिद साहब से गुजारिश करूँगा जो मदीना एजुकेशन सोसाइटी और एवरी सेकेंड सैटरडे, हर महीने के सेकेंड सैटरडे को यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के लोगों को बुला के यहाँ पे हम जॉब मेला कंडक्ट कराएंगे। आप लोग जब तक जॉब पे नहीं लगेंगे, जब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत बोलिए अरे जॉब्स मिल रही नहीं ना, बोल के नहीं, आप अपने आप को वैसा उभारिए। आप बाद ऐसे फोनों पे जॉब चल रहा है क्या सर, इंटरव्यूज हो रहे हैं क्या, खाली फोनों पे करने से नहीं होता। जब तक आप चल के कदम आगे नहीं बढ़ेंगे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आपका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एवरी सेकेंड सैटरडे यहाँ पे हम लोग जॉब मेला कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह के फजल से 15 से 20 कंपनीज के HR हैं, वो HR आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों को सेलेक्ट करके आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, आप लोग जॉब कल लेके जाइए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। और मैं ये चीज़ सिर्फ मैं अल्लाह ताला से ये कर रहा हूँ कि रिस्क का देने वाला अल्लाह ताला, एक बंदे कोई रिस्क नहीं देते। अल्लाह हमारे को इसमें इखलास अता फरमा और तेरी खुशनुदगी हासिल करने के लिए हम ये जॉब मेला कंडक्ट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये बारकस ग्राउंड में सुबह में ट्रेनिंग देते हैं। अगर जिसकी हाइट 6 फीट है, रनिंग वगैरह उसकी प्रैक्टिस देके पुलिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। सर्कल साहब का मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। Wonderful opportunity to us. This is HR Bhavna from Alimni Financial Services. We have multiple branches, not only in Hyderabad but out of Hyderabad in Mumbai, Pune and Bangalore as well. We deal with all financial services which include loans and mutual fund, life insurance. This time we are hiring for our Hyderabad branch and we warm welcome all the freshers and experienced candidates. You can join us on room number 203 and we definitely want to meet you and want to go with you ahead. Good morning, I am Rinku Ghosh. I am from Icon Healthcare Solution. We are hiring for voice, non-voice, semi-voice and also data entry. The eligible candidate is inter and or any degree. Okay, and age should be below 30 years. And thank you so much for. Good morning sir, good morning candidates. I am Sirisha from Icon Solutions. We are hiring for a graduate in the any year and we have voice, non-voice and semi-voice. Thank you for giving. टेक्नोलॉजी से बोल रहे हैं DDUG के भाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो रूरल एरिया में से कौन रहते हैं उन लोगों को हम लोग जॉब्स देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके साथ ट्रेनिंग आके आपको ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन और डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट है, इसमें आपको डाटा एंट्री और स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग और वाईफाई के ऊपर रहता है।
और अमेजोन कंपनीज के बारे में भी रहता है। और बॉयज़ के गर्ल्स को सेपरेट हॉस्टल रहता है। 3 मंथ्स के बाद हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। जो रूरल स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उन लोग आके हम लोग का नहीं रजिस्टर कर ले सकते। जो अर्बन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं रहता है, ओनली फॉर रूरल स्टूडेंट हु आर स्टेइंग करीमनगर और नलगोंडा, विकाराबाद, तांडूर, उन लोगों को एलिजिबिलिटी है। सो हम आके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। Good afternoon. My name is Jagan. We are from Apollo MedSkills Training and Placements. ट्रेनिंग सेंटर వచ్చి यहाँ एलबीनार पे है। हमारे पास कोर्स ही है नर्सिंग असिस्टेंट और एक फार्मेसी, PRA, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्लोबोटमी, लैब टेक्नीशियंस। दिस आर कोर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। एज 18 to 35 से आगे भी रहे तो जॉब नीडेड है तो उसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। समझ गया आप? ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी भी रहता ये 15,000 तक। प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। रूम नंबर 204, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स। थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Solutions. Last 7 years I was in this HR field. Okay. In my career I placed 1,500 plus candidates. Those who are from intermediate, degree, PG, and anyone is having gap, we are hiring for voice process, non-voice process, VS process for night shifts. Okay. And there is only 2 rounds. First one will be taken here, second one will be direct into the company. Okay. Thing is that communication skills is important for voice process, for non-voice process, typing skills and basic knowledge of Excel. All are graduates, right? All are graduates. Experienced candidates, any experienced candidates, sales, marketing. Okay guys, no worry. I have my contact number given everyone, not only for one person. I have in banner icon solutions. Okay, you can note down the contact number. Second one will be conduct on Tuesday because Monday is a holiday of Janmashtami. Okay, interested candidates go to first floor, register your name, face the first round of interview. If you have any doubt, you can contact me. Thank you guys. Wish you all the best. There are more than 200 jobs, okay, which are to be hired today, okay. So what you have to do is, the criteria for you to get selected is you need to know what job you are going to apply, okay. If you don't know what job you are applying, you will not get the job. So make sure that you make up a mind what job you want to apply, and when you are going from one company to another company, you mention that you are applying for particular job, okay. That is the criteria where you are going to get the job. First of all, I will thank Mr. Prasad Modi who is organizing such a great job mela. Nearly 20 companies are keen to recruit those persons. Here I would like to tell you the most important thing is getting the job is you don't have any hesitation. Whatever comes in your mouth and your tongue, you can say. Become free and frank. Like in Arlington, you have a student, when he goes to the job, he speaks very frankly. Then he will get the job. That is the most important thing. अपन ये छुपा रहे, बोल रहे, दिल में, जाहिर में, this is not a good quality to get the job. Whatever you are having, everything you can show this. मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, खाली बड़ी बातें नहीं करना. This is the most important thing. और कभी भी शर्माइए कभी भी. Whatever your experience, this is the most important thing. When you enter in the campus, they will offer to the camera how you are sitting. वहाँ बैठ के सब बुझा रहे खाली लेकिन रुक जाओ. कैंपस इन कैंपस जो आप बिल्कुल घुसी फिर में अच्छे जगह से अगर आप बैठेंगे और सब खुद से इंटरव्यू देंगे तो
I am the correspondent of Madina National High School, which is located at the Jahanama area since last 25 years. As BSc in a graduate from nursery to 10th class, because the schools are reopening from the first onwards. So if among you, if you are having a BLDB, otherwise BA, BSc, BCom, you can contact us, or you can send, put your resume here, you can check otherwise you will contact, so we will contact you. Well, thank you. Like, I thank Samadhin साहब for conducting such a great drive. जैसा भी आप खालिद साहब बता रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। सर्टिफिकेशन बाद में देखा जाता, पहले सर्टिफिकेट देखते थे, आज आपकी नॉलेज देखते हैं, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। अब 2 साल से तो KCR के भरोसे पे पास हो जा रहे, लेकिन जब जॉब को बाद में ये बच्चे जब जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो 10th में इंटरमीडिएट या डिग्री पास करके जो जा रहे हैं तो बाद में उनको जो स्किलिंग है, जो एजुकेशन गैप है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा। तो आप कभी भी पहले आपके इंटरनल सब्जेक्ट नॉलेज को परफेक्ट करना, जो भी जॉब को आप जा रहे हो उसके लिए आप परफेक्टली रेडी रहना हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर आप हायर जैसे कि सिविल सर्विसेज को या ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंक PO के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेशेंस बहुत आपका वहाँ पे जज किया जाता है। और जो क्वेश्चन किए जाते हैं ऐसे और क्वेश्चन से देख के आप वो हेजिटेट हो जाते या आप एक अलग अलग रिएक्शन देते, तो वो रिएक्शंस को आप कंट्रोल करना, ठीक है। बॉडी बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसा पता है आपको, बॉडी का आपका बिहेवियर, अब यहाँ पे आप कैसे बैठे हैं, ठीक है, आपका सिटिंग पॉस्चर कैसा है, आपका ड्रेसिंग कैसी है, आपके हेयर स्टाइल्स कैसे है, हर रखती है अच्छे जॉब्स के लिए। कॉम्पिटिटिव नेचर में, कॉर्पोरेट कंपनीज में हर चीज़ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ सेकंड है डिसिप्लिन, तो उसके अंदर भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। और आई विल विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपॉर्चुनिटीज हियर। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप सबको जॉब मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम नौजवान साथियों, इस्लाम के अंदर रिज़्क़ हलाल की तलाश बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद जो सबसे अहम तरीन फरीज़ा है वो रिज़्क़ हलाल है। और रिज़्क़ हलाल की तलाश और उसकी जुस्तजू करना एक मोमिन की सिफत है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी और उलमा भी, मुहद्दिसीन ने भी रिज़्क़ हलाल को तलाश किया और पाया। ऐसे में गैलेक्सी कॉलेज और इसका ग्रुप और इसके जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं कि हमेशा अपने नौजवानों को रिज़्क़ हलाल के लिए जॉब मेला मुनक़्क़िद करते हैं। उसी तरह का एक और आज जॉब मेला मुनक़्क़िद किए हैं। हलाल रिज़्क़ की तलाश और हलाल रिज़्क़ का मुहैया करवाना बहुत बड़ा काम है। इस मौके पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। कंपनीज आई हुई हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जबकि कोविड-19 की वजह से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, ऐसे मौके पर, इस नाजुक तरीन मौके पर जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाना और हमारे नौजवानों को जॉब अता करना और उनकी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और उन्हें रिज़्क़ हलाल का मौका फराहम करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम इब्न कसीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो
कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? 40 बच्चों को इंटरव्यू कर दिया हम लोगों ने। उसमें 30 बच्चा शॉर्ट कर दिया। तो उनको सेकंड राउंड के लिए डायरेक्ट कंपनी में बुलाया। जैसे ही उनका सेकंड राउंड कंप्लीट होता है उसी दिन ऑफर लेटर मिल जाता है। तो इंटरव्यू सेकंड भी है इसका? सेकंड टेक्निकल राउंड सिस्टम में एक्सेल वगैरह चेक करिएगा, एक्सेल टाइपिंग। तो सेकंड राउंड इंटरव्यू मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कंपनी है तकरीबन फर्स्ट राउंड यहाँ पे करते हैं। अभी ऐसा रहता है इंटरेस्ट जो रहा वही दूसरा वहाँ पे आता है। सेकंड यहाँ पर रहेगा कंपनी में। कंपनी में होगा। देखिए दीजिए बच्चों को जॉब अच्छा रहना सेलेक्ट करें। 30 शॉर्टलिस्टेड है। इसका मतलब उन लोगों को जॉब मिल गया। जी सर, उनको कॉल करके सेकंड राउंड के लिए एड्रेस वगैरह। तो कब से एस्टेब्लिश है कंपनी में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज गैलेक्सी ग्रुप में यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं, हम कुछ कंपनी से कुछ मालूमात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक मैडम बैठे हुए हैं। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू है, रिंकू घोष। कौन सी कंपनी से आप यहाँ पर हैं? जी आई एम मैं आइकन हजिया सॉल्यूशन से कंपनी से हूँ और हम लोग का क्या करते हैं, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के अंदर बहुत सारे कंपनीज रहते हैं। हम लोग का वॉइस, नॉन वॉइस, सेमी वॉइस और एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं यूएस प्रोसेस, सब हम लोग का टाइप मीन्स वेरियस कंपनी से हम लोग टाइप है, लाइक HDFC, टेलीकॉफॉर्मेंस, जस्ट डायल एंड यस माई कंपनी। पूरा कंपनी हमारे अंडर रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं बच्चों को। उन लोगों को पहले हम लोग लेते हैं, उन लोगों के स्किल्स क्या है देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, उन लोगों के सॉफ्ट स्किल्स सब देख के उन लोगों को उन लोगों को कंपनी में प्लेसमेंट्स कराते हैं। आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं या डायरेक्ट प्लेसमेंट्स में दे रहे हैं? जी हम लोग का देखते हैं फर्स्ट उन लोगों का टैलेंट क्या है, उन लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद उन लोग हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटीज वी विल प्रोवाइड। अभी जो यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं आपके पास, कितने टोटल सेलेक्ट हुए? सिर्फ 50 मेंबर्स आर शॉर्ट लिस्टेड। मोर अभी आर नाउ दे आर कमिंग, वी विल सेलेक्ट मोर पीपल्स। अदर कंपनीज के लिए भी कोई आया तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़ को कि जो वो लोग के पास भी रिक्वायरमेंट है? Yeah, first we will taking an interview from them, what they are saying, what is their skills. After we will select them. तो आपका प्रोसेसिंग क्या है मैडम कि यहाँ पर आप लोग रिज्यूम ले रहे हैं, तो बंदों को कैसा कांटेक्ट करेंगे, कैसा लोग को बुलाएंगे? हम लोग पहले उन लोग का रेज्यूम ले लेते हैं। रेज्यूम लेके क्या करते हैं, उन लोग का पूरा डिटेल्स लेके हम लोग उसको शॉर्ट लिस्ट में रखते हैं, हम लोग के ऊपर रहता है। हम फिर उन लोग की शॉर्ट लिस्ट होता है, उन लोग सेकंड इंटरव्यू हमारे ऑफिस में बुलाते हैं। हमारे ऑफिस में वो लोग सेकंड इंटरव्यू फेस करते उन लोग का टैलेंट, उन लोग का टाइपिंग टेस्ट, उन लोग का सब देखते हैं, एक्सेल सब MS ऑफिस पूरा देखते हैं उन लोग का। देखे बाद से उन लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी से प्लेसमेंट्स दिलाते। वो लोग टैलेंट नहीं है तो उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करते, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते। तो उन लोग अभी अच्छा हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम उन लोग कंपनी मीन्स दे कैन केपेबल टू डू दैट वर्क, दे कैन केपेबल। मैडम मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज क्या रहेंगी? सी एज ए फ्रेशर मैक्सिमम मिनिमम 15 to 12 ऐसा रहेगा। अगर उन्होंने एक्सपीरियंस है तो 20 के प्लस ऐसा रहता सैलरी।
और सर एक्चुअली हम लोग यहाँ BFSS भी स्टार्ट कर रहे न्यू BFSS फाउंडेशन है जो ओनली फॉर गर्ल्स वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स दिस इज अ कोर्स 4 months कोर्स सो वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी गर्ल्स टू फॉर BFSS में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में और कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में सब प्रोवाइड्स करते तो वो लोग केपेबल होना विद इन 4 months वी विल गेट गारंटी टू देम टू प्लेस अ वेरी गुड कंपनी इसलिए हम ना प्रोवाइड करते हैं लोगों को और ओनली फॉर गर्ल्स है और ओनली 40 सीट्स है उसके वो 4 months एक्चुअली ये अभी शुरू किए हम लोग ऑनलाइन भी होता ऑफलाइन भी होता जो कंफर्टेबल नहीं है प्लेस दूर है वो लोगों के लिए ऑफलाइन होता वी 11 to 12 एक रहता और 2 to 4 एक रहता कम क्लासेस वो लोग अपना ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते उसके बाद उन लोगों को प्लेसमेंट देते ऑफलाइन में दे कैन ईजिली कैन डू ऑफलाइन अदरवाइज ऑनलाइन सॉरी दूर है तो ऑनलाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मीन्स जो 4 hours कर रहे हैं 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने का 4 months का ट्रेनिंग है 4 months का ट्रेनिंग लेकिन उन लोग अगर अच्छा पढ़े अच्छा लेकिन सर्टिफिकेट्स एग्जाम से पास हुए उन लोगों को कंपलसरी 4 months में ट्रेनिंग उन लोगों को जॉब मिलता गारंटी है वो ओके थैंक यू तो नाज़रीन हम और एक कंपनी में यहाँ पर आ चुके हैं उनसे भी कुछ मालूमात करेंगे कि जो है इनके पास क्या क्या सहूलतें हैं और उनमें कितने एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे सर अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. Hi, this is HR Abu from Magic Bus India Foundation. Magic Bus India is an NGO which was started 30 years before that rugby player Matthews. He was started in Mumbai, Gincana Stadium there. So, which can provide the facilities for the graduates of 2019, 20, 21 pass outs with a good communication skills or excellent comm skills. They can be trained by Magic Bus India Foundation with 3 to 5 days on interview, preparation, resume writing, work culture and how to get dressing sense, everything until we can provide training for them. After training they can be placed how many hours in training? How many hours in training? Just 3 to 5 days training, maybe it will be 24 hours training. So we can divide per day 2 to 3 hours per day 2 to 3 hours training, sometimes 1 hour also. So after training they can place with the clients like Accenture, Cognizant, Genpact and other MNCs also like StarTech, ABCAS and IGS. So we can provide training and placement free of cost. We don't charge from anyone, not from the client, not from the students, because it's an NGO client. And the people who got rejected any of the client, they can get under training for 1 hour training again, and they can attend any other clients also. Because we can rotate multiple clients at the same time, and we can place them initially at any one of the client, and we can trace them. We can follow them till 1 year to settle their life in your job anywhere. So after 1 year they can leave us also. Where is your company? My office MGR Estate, Panjagutta, 4th floor. One company is how many requirement? Yes, we have the Accenture has 175 requirements per every month. Cognizant 750 openings for every month. Genpact 2000 openings for every month. Teleperformance more than 700 plus openings every month. Other clients have minimum 500 for every month. So mostly we can have average of 7,000 jobs per every month with our clients. So what about salary? Average they can get up 13k CTC and an average, and max they can 30k CTC also. ये थे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए आप लोग यहाँ पर आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप आइए और इससे इसका फ़ायदा उठाइए ऐसे ही आपको दूसरी कंपनी में ले चलते हैं दूसरे भी लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं नाज़रीन यहाँ पर जो है जो क्लाइंट आए हुए हैं जॉब के लिए उनके साथ उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी कुछ मालूमात करते हैं कि जो है जॉब मेला क्यों लगाए हैं यहाँ पर जो लॉकडाउन में जो परेशान हाल थे उसको आसान करने के लिए यहाँ पर जॉब मेला लगाए और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किए हैं रिज्यूम दिए हुए हैं काफ़ी कंपनीज आए हुए हैं तो उनसे मालूम करेंगे मेरे साथ यहाँ पर एक मोहतरमा बैठी हुई है कि उनसे कुछ बात करते हैं जी मैडम आपके कौन आए इंटरव्यू देने के लिए मेरे साथ और आए ना हर्षरा मैडम आए और मेरे पोत्री भी आए हाँ जॉब के लिए मेरे पोत्रियाँ 2 जने हैं और वैष्णव वर्णी उन लोगों के बीटेक पास हो गए उन लोगों के लिए जॉब के लिए मैं आई हूँ शेख उसामुद्दीन यहाँ पर जॉब मेला लगा है
जॉब मिल गया। लॉकडाउन में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रही, गरीब लोग हमें लोग सब परेशानी से फिर रहे, जॉब नहीं मिल रहा, स्टडी नहीं हो रहा बच्चों को। इस वास्ते तो जॉब मिला शेख उसामुद्दीन लगाए थे और सब जने आना चाह रहे। क्यों बोले तो कैश फीलिंग नहीं है, इन्हीं कैश आ सकते, इंटरव्यू दे सकते, जॉब कंपलसरी दे रहे उनको धन्यवाद देना चाह रहे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो यहाँ पर आपके पोतरी के साथ आए हैं, अल्लाह करे जो है आपकी पोतरी को जॉब मिल जाए। पोतरी को भी लाई हूँ मैं, मेरा पोतरी वैष्णव वर्णी, उनके जॉब लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, आके इंटरव्यू दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए नाज़रीन, जो है यहाँ पर बिना कोई मज़हब और मिलत के यहाँ पर काम हो रहा है, जॉब दे रहे हैं। आप लोग भी आगे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं आप, तो इसको जो सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनका नाम असरा फातिमा है। अभी इन्होंने एक इंटरव्यू देके हमारे पास आए, तो हम इनसे राय पूछते हैं कि कैसा रहा जॉब क्या नहीं। तो असरा बताइए, आप कौन सी कंपनी के लिए और कहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करें? अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं अभी आईकॉन सॉल्यूशन में जाके इंटरव्यू देके और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोले मेरे को सेकेंड राउंड के लिए मंडे आओ बोल के। इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ मंडे के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग ये प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग के लिए। जी, मेरा क्वालिफ़िकेशन डिग्री था और उसके बाद मेरे को जॉब प्लेसमेंट्स कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। ये प्लेसमेंट मीन्स ये जॉब मिलने की वजह से मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिलने वाली है। तो आप यहाँ आके खुश है? फिर आपको जो होना था वो यहाँ पर मिल गया? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मिलने वाला है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिले। हम लोग इतना जो भी जॉब ऑर्गेनाइज करें, शुक्रिया। हाय, आई एम विथ मनीषा। शी डिड बीटेक ग्रेजुएट, शी कमिंग फॉर जॉब मिला, सो आई आस्क हर अबाउट द फीडबैक। हाय मनीषा, हाउ आर यू? Hi sir, I'm fine. Okay Manisha, you applied for which position and which company here? I have given my resume in LMV Solutions and also in Icon Solutions. The post I applied is basically non-voice. Yeah, in LMS I have applied for back-end and in the financial solutions. So how are you feeling after coming here? Way of taking the interviews of HRs and the crowd also is very high now. How are you feeling? Please tell me something about that. The interview is very simple. The process is simple. You can like any graduate can easily get a job here. I really like the environment and the process is also this like when compared to other companies or when compared to outer companies, this process is simple and anyone can apply. So what will be the second round? When you will have second round for the selection? Yes, one of the companies have said that to come on Monday and the other also the same. The other one was on Tuesday. Okay, thank you so much. Wish you all the best. अनाउंसमेंट मत करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा मैं, जो ये जॉब मेला, मेगा जॉब मेला यहाँ पे कंडक्ट किया गया है कि खालिस इखलास के साथ ये काम हम कर रहे हैं, ताकि जो बेरोज़गारी है, जो आजकल कम्युनिटी में, चाहे वो कौन सी भी कम्युनिटी रहने दो, वो कम्युनिटी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहे हैं। लॉकडाउन पेंडेमिक की तरफ से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बिज़नेस नहीं मिल रहा है और दुकान शॉप्स वगैरह बंद रहने की वजह से बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर सके। तो मेरी एक जुस्तजू कोशिश, हम ये एक 12वां क्या आप ना जॉब मेला कंडक्ट कर रहे हैं। एक तकरीबन ह्यूमैनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। जो जॉबलेस बच्चे हैं, जो डिफरेंट कंपनीज से अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 कंपनीज यहाँ पर आए हैं, वो कंपनीज में जो 10th पास 10th फेल, इंटर पास इंटर फेल, ग्रेजुएशन पास ग्रेजुएशन फेल, पीजी इंजीनियरिंग्स के लिए हमारे को हरियाणा से भी कॉल्स आए, सर क्या आप हमारे को इंजीनियरिंग्स के लिए हमारे को बच्चे चाहिए। इंजीनियरिंग्स के क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए हमारे को हरियाणा से भी कॉल्स आए, आप हमारे को बच्चों को भिजाए बोल के। तो वहाँ से भी कॉल्स आए और कई हॉस्पिटल्स, कई स्कूल्स के डायरेक्टर्स क्या बता टीचिंग्स के लिए क्या बता जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बोले हैं, जो भी मास्टर्स पीजी बीएड्स वगैरह करे हुए हैं। और कई ऐसे कंपनीज हैं, एमएलसीज के कंपनीज हैं, जो उन लोग
जॉब्स के लिए इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन होना बोल के बोल रहे हैं। ऐसे कई कंपनीज हैं जो बच्चों को क्या देना कॉल सेंटर्स और डाटा एंट्रीज के लिए क्या देना काम करना बोल के बोल रहे हैं, और रिक्वायरमेंट्स है उन लोगों का काफ़ी। तो मैं आइकॉन सॉल्यूशंस बोल के एक कंपनी है, मैजिक बस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशंस में उनको ग्रेजुएशंस बच्चे चाहिए, 300 बच्चे चाहिए उन लोगों को। और LMV बोल के कंपनी है, जियो की कंपनी है जो रिलायंस की कंपनी है वो भी है, येस बैंक वाले हैं, HDFC बैंक वाले हैं, एक्सिस बैंक वाले हैं जो ना क्रेडिट कार्ड्स के लिए क्या है बोले तो ना यहाँ पर आए बच्चों को सिलेक्शंस करने के लिए। और VS ग्लोबल बोल के बैंक वाले हैं, अपोलो फार्मेसीज वाले यहाँ पर आए हुए हैं। उन लोगों का फार्मेसीज की जो बच्चों को अगर नॉलेज नहीं है, अगर इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप से हैं तो उन लोगों को फार्मेसीज की ट्रेनिंग देके उन लोगों फार्मेसीज के उनके कितने ब्रांचेस हैं वहाँ पे फार्मेसीज के लिए उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो यंग यूथ हैं वो अपने आप को जॉबलेस से महरूम मत रहिए। दुनिया के मार्केट में जॉब से हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ जाना, या बच्चे बोल रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहे हैं। ये जो जॉब नहीं मिल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अगर जो मेरा मैसेज जिन तक जा रहा, जो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं उन लोग मेरे से अप्रोच रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को जॉब मिले तक मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जॉब दिलवा के ही रहूँगा। इतने कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स है मगर उतने रिक्वायरमेंट्स हम खुद फुलफिल नहीं कर रहे हैं। 350 कंपनीज हम लोगों से टाइप में। गैलेक्सी डिग्री कॉलेज जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेशन है, टास्क तेलंगाना ऑर्गेनाइजेशन बोल के टास्क ऑर्गेनाइजेशन है, वो टास्क ऑर्गेनाइजेशन के 350 कंपनी है MLCs के, वो कंपनीज हमारे को यहाँ से ग्रेजुएशन बच्चों को लेके जा रही है। उन लोगों को जो बच्चों के पास स्किल ट्रेनिंग्स नहीं है वो स्किल्स ट्रेनिंग्स भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे कंप्यूटर्स ट्रेनिंग और स्किल्स ट्रेनिंग रह के अपने आप को परफेक्ट रहे। जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो उन लोगों को हम डायरेक्ट सोल्यूशंस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सिंगल रुपी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दिए जा रहे हैं होम के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए, ताकि जो बच्चे अगर बेरोजगार हैं उन लोगों का रोजगार पे लग जाए। जो लोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में चबूतरा मशीन रखे थे, हम लोग जॉब मशीन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि क्या ना बच्चे जॉब पे लग जाएंगे तो उन लोग चबूतरे पे बैठना उन लोग छोड़ देंगे, थक के आके सो जाएंगे, फिर सुबह में उनको जॉब को जाना रहेगा। तो हम लोग चबूतरा मशीन जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्टार्ट करे थे, हम लोग यहाँ पे जॉब में स्कीम स्टार्ट करे जॉब मिशन। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कईयों बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स दे रही है। ऐसे कई ऐसे जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं जो 20 ईयर्स जो कोर्स करें उन लोगों को 500 स्टाइपेंड दे के एक 8 दिन की ट्रेनिंग देने का भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे कई बच्चे जो 10th फेल इंटर फेल है उन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, उन लोगों को हम लोग सिटविन के ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उन लोग मोबाइल टेक्नीशियंस बन जाएं, उन लोग CCTV कैमरे के टेक्नीशियंस बन जाएं, उन लोग हार्डवेयर कंप्यूटर्स के टेक्निकल बन जाएं। और ख़ास तौर पे जो बच्चे मदरसे के बच्चे जो हाफिज़ कुरान है उन लोगों को भी हम लोग टेक्निकल्स प्रोफेशनल्स टेक्निकल्स मेडिकल्स वगैरह ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उन लोग हाफिज़ कुरान रह के, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल रही कि कंप्यूटर्स भी नॉलेज गेन करो मदरसे के बच्चे, और उन लोग स्किल ट्रेनिंग्स भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी मेडिकल ट्रेनिंग भी क्या है उन लोग हासिल करें। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? आज अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर 1000 बच्चों के ऊपर यहाँ पर बच्चे आए, कम से कम 300 या 350 बच्चे अल्लाह के फजल से कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है और उन्हें ही सेलेक्ट कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये मायूसी कुफर है, मैं किसी को मायूस मत हो बोल के बोल रहा हूँ। अगर जॉब नहीं मिल रहा तो मायूस मत होइए, आज नहीं हुआ तो आप अपने आप को परफेक्शंस लेके आइए। कोई भी बच्चा पैदा होते के साथ ही पहले लुढ़कता, फिर रेंगता, फिर खड़े रह के गिरता, फिर के चलने आता। तो इसी तरीके से अगर आपको इंटरव्यूज में अगर सिलेक्शंस नहीं हुए तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। कोई चीज़ नहीं है कि क्या बताना आप उसको ट्रेन करके आप वो चीज़ हासिल करने, दुनिया की कौन सी भी चीज़ आज के ज़माने में हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जॉब मिलने के अलावा भी मैं एक चुनौती देता हूँ यहाँ के पूरे हैदराबाद के बच्चों को। मैं उन लोगों को जॉब करने के लिए आ रहे हैं, मैं उन लोगों को ये चैलेंज कर रहा हूँ, उन लोग जॉब देने वाले बन सकते हैं अगर मेरे से अगर अप्रोच है। मेरे पास 100
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स के क्या ना प्रोग्राम है, इंडस्ट्रीज कायम कर सकते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज कायम कर सकते हैं, वो चीज़ गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स क्या बोलते ना आप लोगों को आपके 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक क्या बोलते ना मिशनरीज है, तो वो मिशनरीज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुझे बुलाया है बात करने के लिए। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर शाली बंडे पर गैलेक्सी चैनल की तरफ से स्कूल और कॉलेज की तरफ से जॉब मेला लगाया गया है। और अभी अभी हुसाम साहब कह रहे थे कि 300 कंपनीज़ यहाँ पर करीब करीब आके अप्रोच हो रहे हैं। तो जो यंग बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बेकार हैं इंटरमीडिएट करके, 10th करके या डिग्री करके या डिग्री कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर जॉब्स, कंपनीज़ को यहाँ पर लाके जॉब दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे यहाँ पर आएँ। जो बच्चे बेकार हैं, जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आके जॉब मेले में हिस्सा लें, इंटरव्यू दें, अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट का यहाँ पर मुजाहरा करें। और यहाँ पर माशाल्लाह इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी अभी 2-3 कंपनीज़ को मैं विज़िट किया हूँ। अपोलो यहाँ पर है और दूसरी कंपनीज़ यहाँ पर है। तो एक कंपनी में मैं अभी अभी बात किया, 50 इंटरव्यूज़ अभी अभी वो लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 30 बच्चों को वो लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं। 30 बच्चों को शॉर्टलिस्ट का मतलब यह है कि 30 बच्चों को जॉब मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है जॉब की फरहमी करना। मैं गैलेक्सी के तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे हुसाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा जज्बा लेके आप चल रहे हैं। जैसा कि कई बच्चे बेकार फिर रहे हैं इंटरमीडिएट करके या डिग्री करके, तो वो बच्चों से मैं कहना चाहूँगा 11 बजे से लेके यहाँ पर 5 बजे तक यहाँ पर जॉब मेला चल रहा है। आप लोग कसीर तादाद में आइए, आके यहाँ पे मैनेजमेंट से मिलिए। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या मेडिकल में टैलेंटेड है या आप आईटी में टैलेंटेड है। जैसा कि अभी अभी यहाँ पर यूएस बेस्ड कंपनी यहाँ पर है, मैं ऊपर गया अभी विज़िट किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जॉब्स बच्चों को हम देना चाह रहे हैं। और वो कंपनी जो है यूएसए की कंपनी है। तो यहाँ पर वो लोग नाइट जॉब भी, जो बच्चे दिन में बिज़ी है, नाइट का जॉब वो लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए, अपने टैलेंट को मनवाइए। अगर जो सेलेक्ट नहीं होता है वो हुसाम भाई से मिलिए। कुछ ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए, इंटरव्यू की ट्रेनिंग, बात जनों को बात करना नहीं आता, उनके अंदर टैलेंट है मगर बात करना नहीं आता, इंटरव्यू किस तरीके से देना उनको नहीं मालूम, तो वो उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर हुसाम भाई के पास मिल रही है। तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यंग बच्चे और बच्चियाँ जॉब के लिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी देने वाले हैं। और मेहनत के बगैर कोई भी इंसान नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। कोई भी इंसान को पहली मर्तबा 7,000, 8,000, 5,000 से स्टार्ट लेना पड़ता, फिर उसके बाद वो 1 लाख तक पहुंचता है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं शॉर्टकट में जाके 1 लाख रुपए कमाऊंगा, अगर उसके अंदर डिग्री है, उसके पास टैलेंट है, तो वो कमा सकता है। लेकिन जो बच्चे बेसिक है, जैसा 10th पास है, इंटरमीडिएट पास है, वो बच्चे, मैं कहना चाहूँगा जो भी आपको सैलरी मिलती है आप लोग स्टार्ट ले लीजिए। स्टार्ट लेने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको वहाँ पर प्रमोशन मिलता है। जैसा देखिए, मैं मेरी मिसाल देना चाहूँगा। मैं नेशनल के बाद मुझे रेलवे में जॉब था, मैं वैकेंसी थी, मैं जाके अप्लाई किया, कई लोग वहाँ पर आए, 100 लोगों में 32 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 32 लोगों में वहाँ पर कंपटीशन किया गया। वहाँ पर कंपटीशन करने के बाद आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी पोजिंग के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से वहाँ पर 32 में से 8 लोगों को सेलेक्ट किया गया। 8 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद तमाम 8 लोगों से ये कहा गया कि आपको ये जॉब दिया जाएगा, अगर आप रेडी है तो आप साइन करिए। अगर आप वो सैलरी के लिए और वो जॉब के लिए, मैं खुल के कहना चाहूँगा,
4th क्लास जॉब के लिए हमको अपॉइंट किया गया। हालांकि ऑफिसर लेवल जॉब उस टाइम पे भी मिल सकता था, लेकिन आपको छोटे से 4th क्लास जॉब दिया गया, तो मैं वो 4th क्लास जॉब को एक्सेप्ट किया। मैं ये यंग बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो उसे छोड़ भी सकता था क्योंकि मेरे दूसरे बिजनेस भी थे, दूसरे चीज़ें भी थे, लेकिन मैं 4th क्लास जॉब को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे सेंट्रल रेलवे में मुझे जॉब चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैं उसको एक्सेप्ट किया, कम सैलरी में एक्सेप्ट करके मैं इसमें इंटर हो गया। इंटर होने के बाद मैंने अपना टैलेंट बताया, फिर 2 साल में फिर मुझे प्रमोशन आया, फिर 3 साल में प्रमोशन आया, फिर जब मैं मिस्टर वर्ल्ड लिया तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मिनिस्टर थे, बुला के उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मुझे कैश प्राइज़ भी दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएंगे तो आपको, आप जो टैलेंट के लिए तैयार है, मतलब वो जो टैलेंट आपके पास है, वो टैलेंट के हिसाब से आपको कंपनी आपको प्रमोट भी करेगी, आपको अपनी सैलरी में भी आपको प्रमोशन होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटे से उसमें वो नहीं होना, नहीं 10,000 की मिली तो करूँगा, 15,000 की मिली तो करूँगा, ऐसा नहीं। आप स्टार्ट लीजिए 5,000, 6,000, 7,000 से स्टार्ट लीजिए। इंशाल्लाह आप अगर मेहनत करेंगे तो 1 लाख तक आप ईज़िली पहुँच सकते हैं। और कुरान की आयत है वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देते हैं। तो आप मेहनत करिए, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले हैं। और मैं बार बार कहता हूँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से रुजू इल्लाह हुई। जैसा कि अभी हुसाम भाई ने कहा, पैंडेमिक जो आया, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो हुआ, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स तमाम बंद होने के बाद भी, आजकल बंद होने के बाद भी देखिए आप, गैलेक्सी कॉलेज बंद होगा, नहीं चल रहा 2 साल से, मगर आप हिम्मत से बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे न्यू मॉडल स्कूल के खलील साहब यहाँ पर आए हुए हैं, स्कूल बंद है, उसके बाद भी आप यहाँ पर हिम्मत से बैठे हुए हैं। यहाँ पर शमशाद साहब भी हिम्मत से बैठे, मतलब हिम्मत हारना नहीं है, हालात तो आते रहेंगे, हाँ मुकाबला करना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, मुसीबत परेशानी के बाद राहत है, मुसीबत परेशानी के बाद राहत है। चाहे वो कोई कंपनी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना बोल रहे हैं अल्लाह ताला। तो आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करिए। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, बेकार हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आइए यहाँ पर जॉब मेले में अपना इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू दे के कोई एक चीज़ में, एक फील्ड में ज्वाइन होकर आप लोग मसरूफ़ हो जाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और गैलेक्सी इंस्टीट्यूट को मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और जब भी गैलेक्सी के लिए कोई मेरी ज़रूरत रहेगी तो मैं हुसाम साहब के साथ में हूँ और तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आइए, यहाँ पर जॉब हासिल की है। जज़ाकल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज हुसामुद्दीन साहब की काविशों की वजह से तकरीबन 1000 बच्चों का इंटरव्यू हुआ। उसी के ज़रिए जैसा कि अभी मेरे पेशरो मुखर्रिर ने कहा कि 4th क्लास से आज ऑफिसर्स रैंक पे उन्होंने पहुँचे, तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। मैं मोहतरम साहब की इस काविश का भी मैं उनका जो है सिताइश करना चाहूँगा कि आपने वो पोस्ट लिया, पोस्ट लेने के बाद आपको उसको तरक्की मिली। अल्लाह ताला से उम्मीद रखना हमारे को ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे बात आप तक पहुँच रही है उन तमाम बेरोज़गार नौजवानों से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हुसामुद्दीन साहब ने इस मेले का एहतमाम किया है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बहुत से एहतमाम होंगे। जैसा कि मोहतशिम साहब ने आप तमाम हजरात से गुजारिश की है, वो भी नौजवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से तरक्की करके एक के बाद एक पायदान से आगे बढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज के इंटरव्यू के बाद भी जितने लोग सेलेक्ट होंगे, चाहे तनख्वाह चाहे कितनी भी कम हो, यहाँ तनख्वाह का हिसाब नहीं है, यहाँ पर आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर 6,000 से 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक भी आप कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ तमाम उन वालिदीन से भी इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चे जो 10th क्लास पास करने के बाद घर में बैठे हैं, ये चबूतरे का जो माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से हुसाम साहब ने ये मेले का एहतमाम किया है,
इस तरीके का एहतमाम मैंने बहुत ज़्यादा उसमें शिरकत की है। ये बहुत ज़्यादा एमएलओ का एहतमाम हुस्साम साहब करते हैं, तो मैं हुस्साम साहब का भी दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से और दूसरे जो है जॉब मेलों का एहतमाम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए जॉब मेला भी होगा। हमारे खलीलुर रहमान साहब भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी जो है यहाँ पर आके शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि वो हुस्साम साहब के साथ हैं। हमारे माशूक़ी साहब भी यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम लोग हुस्साम साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नौजवानों को पेश करने के लिए कोशिश करेंगे। खुदा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गैलेक्सी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक जॉब मेले का एहतमाम किया गया है। माशाल्लाह अभी अभी मैं उसका एक विज़िट किया हूँ। कई किस्म के एचआर्स यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे से चल रहा है। और यहाँ पर कई जगह के बच्चे आए हैं, तेलंगाना के हर कोने से आए हैं और आउट ऑफ द तेलंगाना अदर स्टेट्स के भी बच्चे यहाँ पे हैं, यूपी के, बिहार के बच्चे भी आए हुए हैं। मैं पर्सनली हमारे हुस्साम साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो इस किस्म का जो काम कर रहे हैं। एक कोविड-19 के बाद से तकरीबन 18 महीने, 1.5 साल, 2 साल से लोग बच्चे जो बेरोज़गार हो गए थे, जो कई जो जॉब में थे उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था और किसी को आधी तनख्वाह दे रहे थे, लोग बहुत परेशान थे। मगर इस किस्म का जो एक जॉब मेला करके एक बहुत बड़े अजर जारिया का आप काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बच्चों को यहाँ से अगर जॉब मिलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है, मैं हमारे हुस्साम साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और TV 99 के भी साहब को भी 99 TV को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। डायरेक्टर हुस्साम साहब, आदिल साहब आल्सो यहाँ पर है और जो काम कर रहे हैं ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके काम को कबूल करे, इनके पास इखलास की आना चाहिए काम के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। जी चलिए मैं आने जनाब खलीलुर रहमान से गुजारिश करता हूँ कि जैसे साहब मेरे बोल रहे थे यहाँ पे जो लोग आए उनके लिए मैसेज यही है कि मेहनत करिए, जुस्तजू करिए, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसमें कामयाबी देते हैं। मैंने कुरान की कहा है, तभी अभी प्रेस नोट में कही कि इंसान इल्ला मा सआ, अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देते हैं। और हदीस के अल्फाज है मन जद्दा वजदा, जो जैसा करेगा उसको उस तरीके का फल मिलेगा। तो आप लोग जुस्तजू करिए, मेहनत करिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए और जो भी काम करते हैं मैं कहना चाहूँगा अपने माँ बाप की दुआ जरूर लीजिए। जो काम के लिए आप जॉब के लिए आ रहे हैं, माँ बाप से कहिए कि दुआ करिए, उसके बाद देखिए आप इंटरव्यू में किस तरीके से सेलेक्ट होंगे। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हुस्साम साहब को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने इतने हज़ारों बच्चों के जो मुस्तक़बिल संवारे हैं, उनको जॉब दिलाने के लिए ये प्रोग्राम किए आए हैं। और इससे ये लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा फ़ायदा है। और इंटरपर्सनल यानी इंटरेक्शन फेस टू फेस जो है कंपनी से जो मुलाकात हो रही है, ये सब इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ बेस्ट इम्प्रेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों की दुआ करती हूँ अच्छी मतलब आपके मुस्तक़बिल के लिए। और अब बाकी सब लोग तो आपको सब कुछ समझा चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे आपको आपके नेक मकसद में। और हर चीज़ के लिए आप अल्लाह ताला को भी याद करना चाहिए। सबसे पहले हर वो नेक काम करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ के हाजत की दुआ करके घर से निकलना, तो दुआएं करना ये भी एक ज़रिया बनता है सक्सेस का।
आपके पास ज्वाइन के लिए जाने